मौत बिसारी बावड़े अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में नूने। प्रसंग प्रारंभ हुआ है कि ये 3 लोक, ये 21 ब्रह्मांड, ये सभी काल भगवान ब्रह्म ज्योति निरंजन की जेल है। इस कारागार में हम बंद हैं, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये खुली जेल है, ओपन जेल है। इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था इसने की हुई है और इसको हम अपना घर मान बैठे हैं। हमारा ये घर नहीं है। इसको समझाने के लिए परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पर तो जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तेरे ये नहीं है कि तू, मैं और ये सामने सैनिक खड़े हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं, ये ना जान के हम अभी वर्तमान में ही सब हैं, उत्पन्न है। नहीं, हम पहले भी थे, आप और हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में फिर कहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरा जन्म मृत्यु तो होता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होता। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता है, मरता है। ये अविनाशी नहीं है, इसका भी आना और जाना, आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म मृत्यु बनी रहती है। यहाँ का अंतिम जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है, जहाँ पर ब्रह्म की साधना करने वाले साधक जाते हैं, ऋषि जन जाते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी ये सभी लोग नाशवान हैं। इनमें भी गए हुए प्राणियों की जन्म मृत्यु होती है। अपने पुण्यों को समाप्त करके वहाँ ऊपर के लोकों में ये फिर पुण्य मृत्यु को प्राप्त होकर इस मृतलोक में आते हैं। नाना प्रकार की प्राणियों की योनियों में कष्ट भी उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने कहा कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उसके पश्चात जैसे वो संत बताएं उसी प्रकार अपना भक्ति कर्म करके जन्म मृत्यु से छुटकारा पाइए। क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देखे कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी डा पात थे इब पीले हो जाही। जैसे बसंत ऋतु प्रारंभ होते ही पिछले वर्ष के जो पत्ते लगे हुए थे वो पीले होकर के टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, और उनके साथ ही तुरंत बहुत अच्छी कोपल फूट रही होती हैं। कुछ दिनों में वो पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं, और एक वर्ष वो भी फिर अपनी मस्ती में हवा के झोंके आते हैं जब फटफट फटफट करके मस्ती मार करके, और फिर वो नेक्स्ट बसंत में वो फिर टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, और तुरंत ही नए पत्ते फिर आ जाते हैं।
परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हमें इस काल के लोक की स्थिति समझा रहे हैं। कहते हैं जब पत्ता टूट के वृक्ष से भिन्न होता है, वो क्या कह रहा हो, मानो वो ये कह रहा है कि सुन भाई तरवर अर्थात है पेड़, अब सुन ले मेरी दुख भरी कहानी। अब के बिछड़े हुए फिर हम तेरे से नहीं मिल पाएंगे, ना जाने कहाँ गंदे नाले में गिरेंगे या पशुओं के पैरों के नीचे कुचले जाकर हम नष्ट हो जाएंगे। आपका और हमारा संबंध समाप्त हुआ। मानो एक प्राणी, एक मानव अपने परिवार को त्याग कर जब मृत्यु को प्राप्त होकर जा रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि अब हम इस परिवार से इसी शरीर में पुनः नहीं मिल सकते। ना जाने कौन सी योनि में, ना जाने कौन से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो परमात्मा मानो समझा रहे हैं, तरवर के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। इस काल के लोग की तो यही रिवाज है, ये रीति रिवाज है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जन्म और मृत्यु होगी ही होगी। एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यहाँ का एक नियम है। ये परमात्मा इस वृक्ष के माध्यम से हमें ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी मृत्यु होती है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, जिसमें विष्णु जी कहते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शिव हम नाशवान हैं, हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव, मीन मृत्यु होती रहती है। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी नहीं है, इनका भी आना और जाना कीड़ी के नाल की तरह बना हुआ है।